चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2021 और 22 की, जो कि आपकी होने वाली है, इसी महीने होने वाली है। अगर आप दे रहे हो इस बार त्रैमासिक परीक्षा तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का, यानी कि कक्षा 9th का होगा, आपका विषय गणित का होगा। फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना। तो यह पूर्णांक यानी कि 50 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, आपके सामने रखा गया है, जो कि क्लास 9th का होगा। समय 3 घंटे का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। नोट में क्या दिया जा रहा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इनको ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो मैं इसी चैनल पर आपको सभी यानी कि सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 आ चुका है, यहाँ सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है, आता है। यहाँ पर कह रहा है कि कर्णीय संख्या में तीसरे मूल को क्या कहते हैं। तो जब कर्णीय संख्या होती है, यानी कि इस तरीके से कर्णीय संख्या होती है, उसमें तीसरे मूल को क्या कहते हैं, अर्थात जिसमें 3 पेयर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। क्या हम उन्हें वर्गमूल कहते हैं? तो नहीं, हम उन्हें घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो घनमूल कहते हैं, क्योंकि 3 का पेयर हम, जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि इसमें अगर 27 दिया गया, यानी कि 3 के हम पेयर बनाएंगे, अर्थात इस तरीके से जो आपका कर्णी आएगी उसमें कोई सी भी संख्या हो, यानी कि मान लो उसमें x हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम घनमूल कहते हैं। और यहाँ पर कर्णी के यानी कि 2 यहाँ पर लिखा होगा या लिखा होता या फिर नहीं लिखा होता तो हम इसे स्क्वायर यानी कि वर्गमूल कह देते। इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर कर्णी के बाहर यानी कि 5 होता तो आपका पंचमूल हो जाता, और अगर आपका 4 होता तो आपका चतुर्थ मूल हो जाता। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। यह क्वेश्चन आपका कितना अंकों का होगा, यह क्वेश्चन आपका 1 अंक देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज के यानी कि अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्या समान रहता है, तो क्या समान रहता है, तो वह ब्याज समान रहता है। क्या समान रहता है, तो ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। फिलहाल कि ये आपका यानी कि आप यहाँ पर इसे ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यदि a की पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी किसी भी बहुपद की या फिर किसी भी संख्या की मान, यानी जब भी किसी भी संख्या की पावर जब 0 दी जाती है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। तो आपको यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि यह आपकी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, यह तो आपका दूसरे एग्जाम में आएगा। फिलहाल कि आपका यह यानी कि यह रॉन्ग हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि बहुपद x² + 5x + 7 = 0 में x का गुणांक कितना होगा। तो यहाँ पर s के गुणांक की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो s का गुणांक यहाँ पर कितना है, तो s के जस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 लिखा जा रहा है, यानी कि इसका जो गुणांक होगा वह 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि दा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यदि किसी वस्तु की तुलना प्रति 100 से की जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिशत यानी कि परसेंट कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फिलहाल कि यह मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन है कि संख्या 797 का बीजांक क्या होगा। तो 797 का जो बीजांक होगा वह क्या होगा, तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड काफी महत्वपूर्ण है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो उसे और व्यास का यानी कि अनुपात क्या होता है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा से यानी परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है। बट ऑप्शन नंबर यानी का वाला ऑप्शन आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उसका जवाब सही जवाब कौन सा होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, तो वृत्त की परिधि यानी क्या होती है, तो 2πr होती है। और इनकी उसका व्यास क्या होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, 2r कहते हैं, यानी 2r कहते हैं। तो आपका यानी कि 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, इनकी पाई यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो पाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर कह रहा है 27⁻2/3 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 27 की पावर कितनी है, तो 2/3 है। तो इसका सरलतम यानी सरलतम रूप क्या होगा, तो आपको इसका आंसर देना होगा। फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है, हर साल फंसता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि संख्या एलिमेंट का विस्तृत रूप क्या होगा। इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है कि अंकित मूल पर दी गई छूट को हम वट्टा कहते हैं। तो फिलहाल क्या आपको ये छोड़ देना है, ये है आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है, यह तो आपका पहले आता था, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यहाँ पर कह रहा है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि यही आपकी एग्जाम में आएगा और पक्का फंसेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है 105 × 108 को निम्नलिखित विधि
से आपको हल करना होगा। यानी कि आपको किससे हल करना है, तो आपको इसे हल करना होगा। किस तरीके से आप कर सकते हो, तो 105 यानी कि 100 + 5 इस तरीके से आप यहाँ पर इसके पेयर बना लीजिए। और यहाँ पर पहले वाले में आ जाएगा 100 प्लस यानी कि 100 + 5 और दूसरे में आपका क्या आ जाएगा यानी कि 100 + 8 इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल कि आपको इसी यानी इन्हीं यानी कि इसी नियम से करना है, बाकी दूसरे नियम से आप इसे मत कीजिए क्योंकि इसी नियम से बता रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं आपको परिकलित करना है, यानी कि आपको निकालना होंगी। तो कितनी परिमेय संख्या है, तो 3 है। 3 में हम 1 जोड़ते हैं यानी 4 हो जाएगा। तो 2/3 यानी 2/3 की पावर हम 4/4 से हम यानी गुणा कर देते हैं और इधर आपका 3/4 और गुणा हम 4/4 से कर देते हैं। तो 3 चौक 12 हो जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका 3 चौक यानी 3 चौक 12 यानी आपका ऊपर कितने है हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा आपका ऊपर। तो सॉरी दोस्तों, आपका 2 चौक 8 ऊपर हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और बटे में आपका 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो 3 चौक 12 है बटे में और आपका 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9/12 और 9/12 यानी कि 10/12 और 11/12 इस तरीके से आपकी 3 परिमेय संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। तो 9/12 यहाँ पर लिख लीजिए, 9/12 और 11/12 लिख लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए कि 12/13 लिख दीजिए। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, यही आपके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक यानी कि 23 की पावर 1/2 यानी कि इंटू 23 यानी की पावर 3/2 को आपको सरल करना होगा। तो इसे हम किस तरीके से सरल कर सकते हैं, तो जब भी इस तरीके यानी पूर्णांक सेम हो और घात डिफरेंट हो तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो 1/2 हम उसे ऐड कर देते हैं। 1/2 + 3/2 इस तरीके से आपका ऐड जो आ जाएगा यानी कि 2 आपका यहाँ पर यानी कि एलसीएम में आ जाएगा। तो 23 टू दी पावर आपका 2 एलसीएम में आ जाएगा, आपका 3 1 4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका 1/2 यानी कि आपका 23 टू दी पावर आपका 1/2 हो जाएगा यानी कर्ली में आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 23 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका आंसर ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कि समीकरण 9x/7 - 6x = 15 को आपको हल करना है। तो किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, बटे में आप यहाँ पर 1 मान लीजिए। तो आप यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अर्थात आपको तिरछी मल्टी यानी कि आपको क्या करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर तिरछी गुणा कर देना है। तो 9s आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो यानी 15 सत्ते कितने होते हैं, तो 15 सत्ते आपके कितने होती हैं, तो 105 होती हैं। तो आपका यहाँ पर 105 लिखना है और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90x इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। 90x इधर हो जाएगा, तो आपका इधर जब आएगा यानी कि 90 आपको यहाँ पर इसमें ऐड होगा, तो आपका 9s और 90x यानी कि 91x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। 99x = आपका क्या हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। तो आपका s = कितना आएगा निकल कर, तो आपका 105/99 यानी 105/99 आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। यहाँ पर कह रहा है कि 7 × 10⁻⁻8 को दशमलव रूप में आपको लिखना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है। तो इसको दशमलव रूप में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि 10 7 गुणा आपका यानी कि 10 की पावर यानी कि 8 है, आपकी किस में है, तो आपके यहाँ पर माइनस में है, तो आपके बटे में आकर प्लस की हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं कि आपका कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितनी आपकी यानी कि शून्य आएंगे, तो आपके यहाँ पर 8 शून्य आएंगे। तो आपका यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका यहाँ पर किस तरीके से आएगा, दशमलव रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 0.07 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि किस तरीके से आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यानी कि 0.000000 आपके कितने हो गए, 3 3 6 7 0 लगेंगे, आपका फिर 7 आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 से लेकर 11 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेगा। तो आपके सामने आ चुका है यानी कि 3x/, तो क्वेश्चन 7 आ चुका है यानी कि 3x/y + y यानी कि y/z बटे 1000 यानी कि 1018 में x/y का मान आपको परिकलित करना है, यानी कि इसका में आपको x/y का मान बताना होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे आप यानी सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आ चुका है आप सामने ही। यहाँ पर कह रहा है सरल करना है आपको, यानी सिंप्लीफाई करना होगा। तो यह किस तरीके से कर सकते हैं, ये 2/5 है की पावर आपकी कितनी है, तो -3 है, और आपका इंटू में यानी कि 20 यानी कि 25 अपॉन आपका 4 है की पावर आपकी कितनी है, तो -2 है। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है। क्वेश्चन 9 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि Px = 2s + 5 है तथा Qs = आपका 4s + 3 है, तो Px × Qs आपको निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि 2 चौक 8x² हो जाएगा
आपका पहले में दो यानी कि दो चौक 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर दूसरा कितना हो जाएगा, तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस आपका कितना है 5 चौक 20x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर कुल मिलाकर कितना आएगा, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 26x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यानी कि सिंप्लीफाई कर देना है। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि यानी कि मान ज्ञात कीजिए 6 टू दी पावर 7 है, और अपॉन में आपका 2 इंटू दी पावर आपका 3 है, इंटू यानी कि 3 की पावर आपकी कितनी है 7 है। इसको आपको निकालना हो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन 12 की, तो क्वेश्चन 11 आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा से नहीं लिया गया है। तो क्वेश्चन 12 आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है। यहाँ पर कह रहा है यदि x इज इक्वल टू आपका 3 है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है हो, तो x प्लस 1/x का आपको मान यानी कि निकालना होगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यही आपके क्वेश्चंस थे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से लिए गए थे। तो क्वेश्चन अथवा वाला ये आपके सामने आ चुका है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई उसकी यानी चौड़ाई की दुगनी से 1 मीटर अधिक है, तो इसकी कि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई व चौड़ाई आपको निकालना है। यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के प्यार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।